नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएटी 2024 का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। आज ही अलॉटमेंट प्रारंभ हुआ है और जब से अलॉटमेंट आया है तभी से विद्यार्थियों के मन में दो प्रश्न आ रहे हैं। पहला, कुछ विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है तो बोले सर अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और बाकी जो विद्यार्थी है वो ये कह रहे हैं कि सर अगली प्रक्रिया क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि अपग्रेड कैसे करना है और अगली प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको विस्तार से बता सकूं। तो सर्वप्रथम फर्स्ट राउंड में जो भी विद्यार्थी चयनित हुए हैं, जिन्हें भी कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें एमजीसीआई परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आओ आप। हम यहां पर बात करते हैं अगली प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, ये वाली स्टेप पर हम लोग आ गए हैं। ये 25/9/24 से प्रारंभ होकर 29/9/24 तक चलने वाली है। वैसे 99% जो अलॉटमेंट है वो आज ही आ जाएंगे। किसी का अलॉटमेंट अगर आज नहीं आया है तो उसका अर्थ यह है कि उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, शायद 99%। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो काउंसलिंग शुल्क, आंशिक शुल्क का भुगतान करना है और इसकी डेट भी 25/9 से लेकर 29/9 तक है। और फिर आवंटित महाविद्यालय में आपको बचे हुए शुल्क के साथ प्रवेश लेना है और इसके लिए डेट इन्होंने दी है 30/9 से 1/10 के बीच। तो कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं। ऑनलाइन आवंटन या ऑनलाइन अलॉटमेंट जो है, आपने जिस तरह से वरीयता भरी थी उसके हिसाब से, नियम पुस्तिका के हिसाब से मेरिट बनाकर आपको उन्होंने महाविद्यालय आवंटित कर दिए हैं, जिसका प्रिंट आउट आप अपने लॉगिन आईडी उस पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर हमारे को कॉलेज मिल गया है तो क्या करना है, मनपसंद नहीं मिला है कॉलेज तो क्या करना है। तो देखो, ऑनलाइन आंशिक शिक्षण या काउंसलिंग शुल्क का भुगतान हमारे को करना है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो भी, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में आपको मैंने जो भी डेट बताई है उस डेट के अंदर काउंसलिंग का जो शुल्क है 5,000 रुपए का, इसका भुगतान करना ही होगा। इसका भुगतान करना है। भुगतान करने के बाद आपको एक पावती मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, और इस शुल्क की जो पावती है इसके ऊपर विवरण होगा कितना रुपया आपने भरा है, और इस पावती को आपको संभाल कर अपने पास रखना है। जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तब ये पावती लगेगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश, हमारे को क्या करना है। तो हमारे को जो आवंटित संस्था है उसमें आवंटन पत्र मतलब अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती और अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र और आवश्यक मतलब जो बचा हुआ शुल्क है ये लेकर आपको उस महाविद्यालय में हाजिर होना है दिए गई डेट के अंदर। अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को संस्था में नियत दिनांक पर जमा करेगा तथा इसके आशय का प्रमाण पत्र महाविद्यालय से प्राप्त करेगा। इसके उपरांत शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान संस्था में करने के बाद शुल्क पावती की एक छाया प्रति जमा करेगा और एक प्रति अपने पास रखेगा। मतलब एक अपने को जो भी वहां पर आप बचा हुआ शुल्क जमा करेंगे उसकी एक कॉपी अपने पास रखना, एक कॉलेज में जमा करना। शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को चाही गई सीट महाविद्यालय आवंटित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में वह महाविद्यालय में अपग्रेडेशन के विकल्प को चयनित कर सकता है या उसको आवेदन कर सकता है। आपको पहले वहां जाना पड़ेगा कॉलेज में, वहां जाकर आपको बचा हुआ शुल्क जमा करना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, उसके बाद आप अपग्रेड का वहां चयन कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक सिस्टम जनरेटेड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रति आपको अपने पास संभाल के रखना है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका अगर आपने अपग्रेड किया है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां रिकॉर्ड में रखा जाएगा और आपको मूल दस्तावेज ना देकर वहां रंगीन छायाप्रति जमा करनी पड़ेगी, रंगीन फोटोकॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी अगर आप अपग्रेड करते हैं तो। अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 3 दस्तावेजों के साथ जाना पड़ेगा। आपका अगर अपग्रेड हुआ तो सेकंड राउंड के जब अलॉटमेंट आएंगे तब पता चलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका अपग्रेड हो गया, नए महाविद्यालय में जाना है तो आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती ये लेके जाना है, नए महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे, वो जाना है, और अपग्रेड की सिस्टम जनरेटेड प्रति जो है ये लेकर आपको वहां जाना होगा। ठीक है। इसके बाद अपग्रेडेशन का विकल्प प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चक्र में ही उपलब्ध है, फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेड होगा।
सेकंड राउंड के बाद आपका अपग्रेड नहीं होगा, ये हमारे को ध्यान रखना है। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अपग्रेडेड विद्यार्थियों द्वारा पूर्व आवंटित महाविद्यालयों में जमा की गई शुल्क राशि और मूल दस्तावेजों को हस्तांतरण अंतिम रूप से आवंटित महाविद्यालय में किया जाएगा। मतलब अगर आपका अपग्रेड हो गया तो आपने जो शुल्क जमा पहले वाली कॉलेज में करा था उसको और डॉक्यूमेंट्स को आपके नए वाले महाविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन करने के बाद अभ्यर्थी को उसके द्वारा चाहा गया महाविद्यालय नहीं मिल पाता है तो उसका प्रवेश प्रथम आवंटित महाविद्यालय में ही रहेगा। मतलब अगर आपको नया नहीं मिला तो जो अभी पहले राउंड में मिला था वो महाविद्यालय ही आपका रहेगा। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे को करना है। आपको सीट लॉक वाली फीस जरूर जमा करना है, उसके बिना आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये बात हमारे को सभी को ध्यान रखना है, गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो उसी महाविद्यालय में जाकर होगा। अब आप जानते ही हैं, सर्वाधिक टॉपर हो या सर्वाधिक चयन हो, दोनों में MGCI नंबर 1 है। PAT CUT दोनों में सर्वाधिक चयन देने वाला, सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान MGCI है। 2023 में MGCI ने 308 से अधिक विद्यार्थियों की लिस्ट दी थी। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में 36 टॉपर, जबलपुर में 37 टॉपर MGCI ने दिए थे। ऐसे ही लिस्ट हम लोग इस वर्ष भी देने वाले हैं। इस वर्ष भी हम लोग कॉलेज के अनुसार नाम, पिता का नाम और बच्चे की पूरी जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। खाली PAT की बात क्यों करें, CUT में भी अगर आप देखोगे तो MGCI का परचम है अति जैन। अति जैन ने अतीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और IARI में अपना स्थान बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप MGCI के YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो। एक बार फिर चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।